गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गायत्री क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट के अनुसार परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देखेंगे और शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान, पहले मनोविज्ञान जो है हम लोग जान चुके हैं पहले क्लास में। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान के अंदर ही एक शाखा है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है मनोविज्ञान की। ठीक है, और शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्द है जो मिलकर शिक्षा मनोविज्ञान बना है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है शिक्षा के प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को, मतलब किसी शिक्षित व्यक्ति है उसी के व्यवहार में परिवर्तन, संबंध, उसके शिक्षित प्रक्रिया के संबंध में व्यवहारों में का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कहते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, मतलब कुछ फिलोसोफर है जिनके अनुसार कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का डेफिनेशन उन्होंने दिया है। पहला है कि स्किनर, उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान का अध्ययन और अध्ययन से संबंधित रखने वाले शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, और क्रो के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के अंदर जो व्यक्ति कुछ भी सीख रहा है उसी चीज़ को हम लोग मनोविज्ञान कहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वो व्यक्ति निरंतर सीखते रहता है। उसी सीखते वाले व्यवहार में परिवर्तन भी होता रहता है, सीखते सीखते जाता रहता है उसी तरह उसमें व्यवहारों में परिवर्तन भी होता जाता रहता है। तो उसी चीज़ को क्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं उसी चीज़ को। तो वही डेफिनेशन काफ़ी है बीएड में लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या चीज़ है, दोनों को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता जाए। कोई बच्चा 1-2 क्लास में जो व्यवहार था, वो शिक्षित होते होते ग्रेजुएशन या पीजी कर रहा है या मान लीजिए बीएड कर रहा है, उसमें व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन हो रहा है। तो उसी चीज़ को हम लोग उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान किसके द्वारा परिवर्तन है? शिक्षा के द्वारा। तो दोनों में कनेक्ट हो रहा है। देखिए, शिक्षित है तो उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो जा रहा है। और मनोविज्ञान के विषय कह सकता है कि मनोविज्ञान का ज्ञान एक ऐसी शाखा है जो मानवीय व्यवहार या अध्ययन करने में सहायता करता है। ना शिक्षित व्यक्ति, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग आकलन कैसे करेंगे? वो मनोविज्ञान के द्वारा ही उस चीज़ का आकलन करेंगे। तो मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है, दोनों में कनेक्ट हो रहा है। तो उसी चीज़ से संबंध है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षित व्यक्ति का अध्ययन करने में सहायता मिलता है। इसी चीज़ को हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध पता चल गया। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य को देखेंगे। किसी बालक है, उसका जो वृद्धि हो रहा है और विकास हो रहा है वो शिक्षा के द्वारा ही परिवर्तन हो जा रहा है। उसका अंदर ही अंदर जो विकास हो जा रहा है, उसके
अंदर जो विकास हो रहा है वो समाज के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके स्कूल में साथ परिवर्तन हो जा रहा है। और वृद्धि, वो जो इसका शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि जो चीज़ हो रहा है वो शिक्षा के माध्यम से ही हो रहा है। और उसके बाद आ गया बालकों की योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य। उस बालक के योग्यता में परिवर्तन हो रहा है, क्षमता में समय समय आयु वृद्धि होते होते उसकी क्षमता में भी परिवर्तन हो रहा है। सामर्थ्य, वो बच्चा जो कार्य वो छोटा बच्चा कर नहीं पाता था वो बड़ा होकर उसके सामर्थ्य में भी परिवर्तन हो रहा है। वो चीज़ का आकलन हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। तो उसका उद्देश्य में एक इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है, अब उसके आ गया हम लोग देखेंगे बालकों के विभिन्न व्यक्तित्व भिन्नता का ज्ञान करना। ठीक है, वो जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और दूसरा, और एक कोई व्यक्ति है और दूसरा है कोई व्यक्ति है, तो उसका जो बिहेवियर है, उसका व्यवहार दोनों में अलग अलग है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहें, व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे, जो कि हम लोग दूसरे टॉपिक में देखेंगे। एक व्यक्ति का बिहेवियर और दूसरा व्यक्ति का बिहेवियर में परिवर्तन हो रहा है। वो जो परिवर्तन को हम लोग आकलन करेंगे, वो जो हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही आकलन करेंगे। हर एक व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन होता है। कोई एक बालक है, उसका व्यक्तित्व भिन्नता का ज्ञान होता है, उसको लग रहा है कि मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन हुआ है, तो उस चीज़ का हम लोग आकलन करेंगे। व्यक्ति है, मान लीजिए उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है विशिष्ट शिक्षित समस्याओं का समाधान में सहायता करता है। किसी व्यक्ति के समस्या उसमें अंदर उत्पन्न हो गया, तो उस समस्या का आकलन करने में बहुत बड़ा सहायता मिलता है। समस्या का समाधान एवं समाज सहायता मदद मिलता है। ठीक है, और एक तो है आपका आधुनिक शिक्षा, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन और बालकों के शारीरिक मानसिक विकासों का अध्ययन होता है। इसी बालक शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूण अवस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किसी बालक में माता के गर्भ में से रहने से बालक का विकास से लेकर मृत्यु तक उसके अंदर होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके 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 बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद बाल विकास का विभिन्न पक्षों का अध्ययन। बालकों का विकास एवं मुख्य पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, संवैधानिक, सामाजिक, नैतिक आदि अध्ययनशील मानविक विकास एक बालक विकास अंतर्गत ये सब होते रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम लोग इस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।